मित्रों, आज हम फिर एक नई कड़ी के साथ हैं और वो है बतकाओ एक किताब पर। आज बहुत खुशी की बात है कि दतिया के साहित्यिक इतिहास में एक और किताब जोड़ी गई है और वो जुड़ी है संदर्भ प्रकाशन की ओर से, जो भोपाल से है। और पुस्तक का नाम है हम हैं इन गाँवों के ठौर के। ये बिल्कुल गांव की आवाज आप तक पहुंच रही है। और इसमें देखिए आप, बरसात का मौसम है फिर भी जल की बड़ी चिंता की गई है। बूंद बूंद को सहेजे रखना, संचय कर लो जल को और करो साधना जल संरक्षण, इसे संभालो कल को। बिल्कुल जल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल है तो कल है। तो ये पुस्तक के लेखक है आदरणीय श्री मणिराम जी शर्मा, जो दतिया से हैं, सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। आज शर्मा जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले आपको बधाई कि आपकी एक नई और प्रथम पुस्तक आई है, हमें इन गाँव के ठौर के। बहुत सुंदर और बड़ा सुंदर गेटअप है, गांव का दृश्य है। और मुझे लगता है कि संदर्भ प्रकाशन की राकेश जी ने बड़ी मेहनत की इस पुस्तक में। शर्मा जी, आपकी ये पहली पुस्तक है, तो ये आपने जो नाम दिया है हमें इन गाँव के ठौर के, ये शीर्षक आपने क्यों चुना, कुछ बताना चाहेंगे हमारे साथियों को? क्योंकि मेरा गांव का परिवेश ही रहा है। जी जी। शुरू से प्राथमिक शिक्षा गांव से, तनौरा से ली। जी जी। इसके बाद ग्रामीण जीवन में बहुत समय बिताया। जी जी। उन विधाओं में भी हमेशा मैं संलग्न रहा और प्रकृति का अनुभव लेकर जी जी। और छोटी छोटी छड़काएं, कविताएं लिखने का मुझे शौक रहा है। जी जी। और सर्विस में भी, नौकरी में भी मैं इसी चिंता और चिंतन पर रहता था। जी जी जी। कि गांव का विकास और गांव में रहने का तरीका और गांव में रहने की एक विधा ही अलग है। शर्मा जी, आपने एक रचना में लिखा है कि गांव बदल गए धीरे धीरे, कोऊ कोऊ से प्रेम करे ना, गांठ बांध के जीवे भैयन में खिंच रही तलवारें, जे थे आपस में घरवारे, नहीं मिट रही पीरें, गांव बदल रहे धीरे धीरे। तो बड़े क्या है ये जो है, ये चिंतन है। ये आपने, चूंकि आपने जैसा बोला कि आप गांव के निवासी हैं और आपका पूरा जीवन बालकाल से गांव में रहा है, तो गांव का चिंतन, और जो गांव पहले था वो आज गांव नहीं है, तो ये विचार भी आपकी रचना में झलकता है। हाँ, काफी परिवर्तन आया है समय के हिसाब से। भाई भाइयों में मैंने अपनी किताब में ये दर्शाने का प्रयास किया है कि जो भाई भाई में आपस में कटुता है, बैर है और आपस में सामंजस्य का अभाव है, इससे दूरी न रहे और आपस में तालमेल से रहें। आखिरी में रचना में मैंने सुझाव भी सुझाए हैं कि जिससे व्यक्ति और भाई भाई आपस में सामंजस्य से रहें। इसी प्रकार जैसे कि गांव में भी स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा, अब प्राथमिक शिक्षा से लेकर मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी तक ग्रामीण क्षेत्रों में हो चुके हैं। और गांव में स्वास्थ्य वगैरह, वातावरण वगैरह, प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब हमारे लिए मिलता है, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। मित्रों, आपने सुना शर्मा जी ने कहा भी, गांव की बात कही है। गांव में जो है, अब जब स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, तो गांव में वो वातावरण ही रहेगा जैसा कि गांव कट रहे हैं। जब शहर में एक गीत याद आता है अशोक खोसला जी का कि एक नदी में कितने भंवर, गांव बेचारे जाएं किधर, शहर में आकर गांव बसे हैं, गांव बेचारे जाएंगे। तो यही भाव शर्मा जी की रचना धर्मताप है। शर्मा जी, हम चाहते हैं कि आपकी नई पुस्तक है, आप कोई छोटी सी रचना हमारे दर्शकों को। एक मैंने अभी स्वास्थ्य के बारे में इसी में से आप चित्रण किया है। स्वास्थ्य ना बिगड़ है, जो गाँव में रहो, दूध और दहियन से चैन करत रहो, मिलावट की बीमारी गांव में न भटके, प्रदूषण से गांव में सब है वे खटके। जी जी। शुद्ध हवा मिल है तुम देखो कर गौर के, काय चले शहरन में दौड़ के, हम हैं इन गाँव के ठौर के। क्या बात है, वाह वाह। हम हैं इन गाँव के ठौर के। और इसी प्रकार से मैंने अपनी रचनाओं में एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी देश में जी है। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी। हम आपसे बाद में मिलेंगे, अब हमारा समय हो रहा है आज की इंटरव्यू का। और मित्रों, ये हम हैं इन गाँव के ठौर के, बहुत सुंदर पुस्तक है, इसको आप खरीद के पढ़िएगा। संदर्भ प्रकाशन, भोपाल का प्रकाशन है। और मैं शर्मा जी को पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद।